नमस्कार दोस्तों। आपने खूनी वधू के पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे उस तांत्रिक बाबा ने अपना दिमाग लगा के खूनी वधू को रामपुर गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। रामपुर गांव से खूनी वधू के जाने के बाद सब गांव वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब उन लोगों को किसी बात का डर नहीं था। हर रोज़ रात को 8 बजे सोने वाले लोग अब रात के 11, 12, 1 तक जागते रहते थे और बाहर बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही ज़्यादा कपा देने वाला था। वो रात अमावस की रात थी। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। रामपुर गांव की सड़क पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उस सड़क पर एक गाड़ी आकर रुक गई। उसके बाद उस गाड़ी से एक लड़का उतर गया। उसकी उम्र तकरीबन 24 या 25 होगी। उसका नाम अजय था। गाड़ी से उतरने के बाद अजय अपने आप से कुछ बातें करने लगा। अरे यार, अब इस गाड़ी को इसी जगह पर खराब होना था। ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रही है। अब इतनी रात को यहाँ पर मैकेनिक कहाँ मिलेगा? शायद यहाँ पर रहने के लिए भी जगह नहीं होगी। अभी अजय और कुछ अपने मन में बातें करने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई। उसे देखकर अजय ने कहा, तुम कौन हो? अजय की इस बात पर उस लड़की ने कहा, हेलो मिस्टर, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर अजय ने कहा, हेलो मैडम, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। ऐसी घटिया जगह पर, वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए यहाँ पर रुक गया था। उसकी ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, अच्छा, तब तो आपको एक मैकेनिक की ज़रूरत होगी। अजय ने कहा, हाँ। इस पर उस लड़की ने कहा, एक्चुअली मैं ही कार मैकेनिक हूँ। इस पर अजय ने कहा, अरे वाह रे मेरी किस्मत, इस सुनसान जगह पर एक मैकेनिक भी मिला, और वो भी एक लड़की। चलो कोई बात नहीं, तुम इस गाड़ी को रिपेयर कर दो। उस लड़की ने कहा, सॉरी सर, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी गाड़ी को ठीक करवाना है तो आपको मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी। इस पर अजय ने परेशान होते हुए कहा, गॉड, क्या मुसीबत है। चलो ठीक है मैडम, आप जो कोई भी हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं जाना है, मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ, ये हुई ना बात। ऐसा कहकर वो लड़की अजय की गाड़ी ठीक करने लग गई। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अजय से कहा, लो सर, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। अजय ने कहा, थैंक यू सो मच। इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अजय बोला, ओह, तो फिर कितने पैसे चाहिए? उस लड़की ने कहा, पैसों से भी काम नहीं चलेगा। अजय ने कहा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? इस पर उस लड़की ने कहा, आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं ये गाड़ी 2 मिनट के लिए चलाना चाहती हूँ। इस पर अजय बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मैकेनिक हो, गाड़ी तो तुम आराम से चलाओगी। ठीक है, चाबी गाड़ी में है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जल्दी वापस आना। उस लड़की ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो लड़की उस गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी लेकर आगे चली गई। और अजय उसी सड़क पर खड़ा रहकर उस लड़की के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की खाली हाथ ही वापस आ गई। वो देखकर अजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उस लड़की से कहा, ये क्या मजाक है? उस लड़की ने कहा, कैसा मजाक? अजय ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, अब बहुत हुआ, कहाँ है मेरी गाड़ी?
उस लड़की ने कहा, अब मुझे नहीं पता। इस पर अजय ने कहा, देखो बहुत हुआ, मुझे सच सच बताओ, कहाँ पर है मेरी गाड़ी? इस पर उस लड़की ने डरावनी आवाज में कहा, सच्चाई यह है कि तुम मरने वाले हो। उस लड़की की ये डरावनी आवाज सुनकर अजय भी बहुत ज्यादा डर गया और उसने डरते हुए उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं हूँ खूनी वधू, तुम्हारी मौत का कारण। ये सुनकर अजय को पता चल गया था कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा और उसके कुछ देर बाद उस सन्नाटे में अजय के चीखने की आवाज उस गांव में गूंजने लगी। उसके दूसरे दिन रामपुर गांव के सड़क पर गांव वालों को अजय की डेड बॉडी दिख गई और वो देखकर सब गांव वाले समझ चुके थे कि ये सब उस खूनी वधू का ही किया जा रहा है। उसके बाद उस गांव में कोई भी मौत नहीं हुई, लेकिन भले ही रामपुर गांव के लोग आज़ाद हैं, पर आज भी उनके मन में खूनी वधू का डर मौजूद है।